बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोगों ने एक नया विभाग जोड़ा है, जीवन मंत्र। उसके अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है ऐसे मिलते हैं भगवान। ऐसा कौन है जिसे भगवान की याद ना आई हो। किसी को प्रभु कष्ट में याद आए, किसी ने उनको स्वार्थ में ध्याया, पर मेरे प्रभु तो सरल हृदय व्यक्ति को, निस्वार्थ उनसे प्रेम करने वाले व्यक्ति को ही मिलते हैं। कुछ हैं जो लाखों करोड़ों के विदेशी फूलों से उनका धाम सजाकर उनको रिझाने का प्रयत्न करते हैं, पर उनका यह कृत्य देख प्रभु मुस्कुराते हैं कि सारे जग के वैभव के स्वामी के सामने जागतिक वैभव का प्रदर्शन किस काम का। प्रभु तो सरलता से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। कहा भी है भाव के भूखे हैं भगवान। जो सरल हैं, तरल हैं, प्रभु सहज ही उनको मिल जाते हैं। उन्हें रिझाने के लिए मेवा मिष्ठान नैवेद्य की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रभु तो सुदामा के तंदुल और सबरी के जूठे बेरों से रीझ जाते हैं। मन में निर्मल और छल कपट से हीन जन को प्रभु मिलते हैं। कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि ईश्वर के नाम और भजन के भाव अनंत हैं। उनमें से जिस मनुष्य को जो नाम और भाव पसंद है वो उसी से उसको पुकारता तथा उसका ध्यान करता है और उसी से ईश्वर को पाता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, नाना रूपों में जो तुम्हारे सामने है उसको छोड़कर अन्यत्र कहाँ ईश्वर को खोज रहे हो। जो जीवन से प्रेम करता है, जीवों से प्रेम करता है, जो वही मनुष्य है और वही मनुष्य ईश्वर की सेवा करता है। सरलता से प्रभु कैसे मिलते हैं, इस बारे में एक रोचक कथा प्रसंग है। किसी परिवार में एक व्यक्ति था जो बहुत ही सरल था, भोला था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बस एक ही दुर्गुण था, वो खाता बहुत था। परिवार के 5 व्यक्ति खाकर उठ जाएं, पर वो बैठा रहता, खाता रहता। लोग उससे कहें, अरे बीच में पानी तो पी, वो जवाब देता, बीच आए तो। परेशान लोगों ने इस बारे में एक साधु जी से बात की कि प्रभु हमारा ये बच्चा खाता बहुत है। साधु ने जवाब दिया, यह उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। जब उस भोजन भट्ट की आदत नहीं सुधरी तो मजबूर होकर परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब बेचारा करता क्या, इधर उधर भटकते हुए एक आश्रम के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि हृष्ट पुष्ट साधु तिलक लगाए माला में राम राम जप रहे हैं। आसपास उनके जैसे ही हृष्ट पुष्ट कई लोग दिख रहे हैं जो राम राम जप रहे हैं। इसने देखा तो सोचा, सब अच्छे खाते पीते लगते हैं। वो साधु के पास गया और पूछा, महाराज आप कौन? साधु बोले, हम इस आश्रम के महंत हैं। उसने फिर पूछा, और ये सब साधु कौन हैं? साधु बोले, ये सब हमारे शिष्य हैं, चेले हैं। उसने पूछा, यहाँ क्या करना पड़ता है? साधु बोले, कुछ नहीं, राम राम भजो, मौज से खाओ पियो और रहो। इसको लगा ये जगह ठीक रहेगी, यहीं रह जाते हैं। उसने साधु से कहा, प्रभु मुझे भी शिष्य बना लीजिए। साधु ने उसे एक माला पहनाई, आशीर्वाद दिया और शिष्य बना लिया। अब इस नए बने शिष्य ने साधु से पूछा, महाराज आपके यहाँ भोजन की पंगत कितनी बार लगती है? साधु ने कहा, दिन में 5 बार। शिष्य बोला, महाराज अगर मैं 5 पंगतों में बैठा रहूं तो कोई हर्ज नहीं ना? साधु बोले, हर्ज तो नहीं है, पर तुम इतना खाते हो। शिष्य सकुचाते हुए बोला, प्रभु सब आपकी कृपा है। अब एक दिन आश्रम में सब बदला बदला नजर आया। दिन काफी चढ़ गया, पर न चूल्हे जले न भोजन बनने की शुरुआत ही हुई। महंत जी और उनके शिष्य सब माला लेकर राम राम जपने में लीन। इस शिष्य ने महंत जी के पास जाकर पूछा, प्रभु आज भोजन बनता नहीं दिख रहा, क्या कारण है? महंत बोले, अरे हम तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है। आज के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनता, सभी एकादशी को उपवास रखते हैं। तुम हमारे शिष्य बन गए हो, तुम भी एकादशी का व्रत करो। शिष्य बोला, महाराज एकादशी और सभी से करा लीजिए, हमसे नहीं, क्योंकि हमने एकादशी की तो द्वादशी देखने को जिंदा ही नहीं रहेंगे। साधु बोले, तुम खाना बना लोगे? शिष्य बोला, मरता क्या न करता प्रभु, बनाना ही पड़ेगा। अच्छा सामान ले जाओ।
नदी के किनारे खाना बनाना, पर याद रहे भगवान को भोग लगाकर ही खाना। शिष्य ने गुरु से कहा कि वह उनके बताए अनुसार ही काम करेगा। महंत जी ने सामान दिला दिया। भक्त नदी के पास आया, उसने खाना बनाया और प्रभु को कुछ इस तरह बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कई बार बुलाने पर जब भगवान नहीं आए तो उसने कहा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु नहीं आए तो शिष्य फिर बोला, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठ रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे रहोगे भूखे सुनकर प्रभु राम दौड़े आए। उनके साथ जनक नंदिनी सीता भी थीं। शिष्य ने प्रभु को प्रणाम किया, फिर कभी अपनी रोटियों को देखे, कभी राम सीता की ओर। राम ने पूछा, क्या देख रहे हो? शिष्य ने कहा, मैंने सोचा था कि एक ही भगवान आएंगे, आप दो आ गए। पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी, पर कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे हैं, आप प्रसाद पाइए। अगली एकादशी को उसने महंत जी से कुछ ज़्यादा सामान देने के लिए कहा। फिर वह नदी के तट पर गया, खाना बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार प्रभु राम सीता जी के अलावा भाई लक्ष्मण को भी साथ ले आए। शिष्य ने फिर प्रणाम किया और कभी रोटियों को देखता, कभी राम लक्ष्मण सीता को। इसके बाद संकोच करते हुए पूछा, प्रभु आपके साथ ये कौन है? राम जी ने कहा कि हमारे भाई हैं लक्ष्मण। शिष्य चुप रह गया। अगली एकादशी को शिष्य ने महंत जी से सामग्री और बढ़ाकर देने के लिए कहा। महंत जी चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये इतना तो नहीं खा सकता। उन्हें शंका हुई कि कहीं ये सामान बेच तो नहीं देता। उन्होंने सामग्री तो दे दी, लेकिन इस बार तय किया कि वो पीछे पीछे जाकर देखेंगे कि ये करता क्या है। शिष्य गया और पेड़ के नीचे सामान रखकर चुपचाप बैठ गया और गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। थोड़ी देर तक भक्त ने जब ऐसी पुकार की तो राम लक्ष्मण सीता शत्रुघ्न के अतिरिक्त इस बार प्रभु हनुमान जी भी आ गए। सज गया पूरा राम दरबार। प्रभु राम ने पूछा, तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? शिष्य बोला, अब जब हमें खाने के लिए मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाएं? आप बनाओ और खाओ। अब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भोजन बनाने में लग गए। शिष्य आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठा रहा। उधर महंत जी ये देखने के लिए शिष्य वहाँ क्या करता है वहाँ पहुँच गए। महंत जी ने शिष्य से पूछा, आंखें बंद की क्यों बैठे हो? क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बनाया? भोजन बन गया महंत जी, प्रभु के भाइयों ने बनाया। वो देखिए सामने सब भोजन पा रहे हैं। महंत जी शिष्य की बताई दिशा में देखने लगे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे बोले, क्या बोलते हो, वहाँ तो कोई नहीं है। अब शिष्य ने प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरु महंत जी को क्यों नहीं दिखाई देते? प्रभु राम बोले, मैं उन्हें ही मिलता हूँ जिनमें सरलता होती है, वह तुम में है, तुम्हारे गुरु में नहीं। गुरु महंत जी ने फिर शिष्य से पूछा, क्या कहा तुम्हारे राम जी ने? शिष्य बोला, वो बोले, आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखते। यह सुन महंत फूट फूट कर रोने लगे। शिष्य प्रभु राम से बोला, आप कृपा करके मेरे गुरु जी को भी दर्शन दे दीजिए, नहीं तो वो समझेंगे कि मैं चोर हूँ, उनका दिया सामान बेच कर खा जाता हूँ। अब प्रभु राम ने महंत जी को भी दर्शन दे दिया, क्योंकि वह सरल ही नहीं, उनकी आंखों से बहती अश्रुधारा ने उन्हें तरल भी बना दिया था।
महंत जी ने शिष्य के हाथ जोड़ लिए और बोले, अब तक सुनता रहा कि गुरु ही शिष्य को प्रभु के दर्शन उनकी प्राप्ति का मार्ग बताता दिखाता है। आज एक शिष्य ने गुरु को प्रभु का दर्शन करा दिया। इसलिए अगर प्रभु को पाना है तो सरल और तरल बनिए